राज्य बनने में उत्तराखंड क्रांति दल की अहम भूमिका रही है, लेकिन पार्टी प्रदेश में एक विकल्प के तौर पर खड़े होने में विफल रही है। लिहाजा उत्तराखंड क्रांति दल खुद को मजबूत करने में जुट गई है। इसी कड़ी में पार्टी को मजबूत करने के लिए दो अलग अलग गुट आज एक मंच पर नजर आए। यूकेडी के नेता काशी सिंह एरी ने कहा कि मनमुटाव को भूलकर पार्टी को मजबूत किया जाएगा, और वहीं त्रिवेंद्र सिंह पवार का कहना है कि पार्टी प्रदेश में एक विकल्प के तौर पर उभरेगी। यूकेडी के नेताओं से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सोनू सिंह ने। एरी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो पहल हुई है, शुरुआत हुई है, कैसे हो गया है सब कुछ? देखिए, आपका भी दबाव था, जनता की भी चाहत थी। कहते थे, आप लोग भी कहते थे और जनता भी कहती थी कि भाई जब तक उत्तराखंड का आंदोलन एक ताकत नहीं बनता, एका नहीं होता है, तब तक उत्तराखंड का भला होने वाला नहीं है। हमारे लिए जनहित, उत्तराखंड की जनता का हित सर्वोपरि है। उसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारा यह है कि उत्तराखंड की जनता 14 सालों राज्य बनने के बाद बहुत ज्यादा परेशान है, और उत्तराखंड की जनता इन दोनों पार्टियों से निजात चाहती है और विकल्प चाहती है। 2017 के सत्ता से हम बाहर करें और रणनीति के तहत हमने यूकेडी को मजबूत करने की बात की है, और क्षेत्रीय दल विकल्प ही क्षेत्रीय दल है। उत्तराखंड का दल विकल्प होगा भाजपा कांग्रेस का, और ये उत्तराखंड जनता जानती है। और मैं आंदोलनकारों से अपील करता हूं कि वो अपने स्वार्थ की राजनीति से ऊपर उठ करके भाजपा कांग्रेस के खिलाफ उत्तराखंड का आंदोलन को मजबूत करें। हमने अपने मुद्दों को लेके सड़क में आंदोलन कभी बंद नहीं किया, लड़ते रहे। ये बात अलग है कि कुछ गलतफहमी के कारण ताकत कम हुई तो उसका असर कम हुआ, और उसी असर को बढ़ाने के लिए, उस ताकत को बढ़ाने के लिए हमने आज ये फैसला लिया है। और या आगे भी हमारी रणनीति यही होगी कि ये जो दोनों पार्टियों की जो उत्तराखंड विरोधी, मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, दोनों सरकारें, दोनों पार्टियां उत्तराखंड विरोधी हैं। इनकी मानसिकता केंद्र से निर्धारित होती है, फैसले केंद्र से लिए जाते हैं, और दोनों दलों के मुख्यमंत्री बारी बारी से उत्तराखंड को लूट के अपने हाईकमान का तिजोरी भरते रहते हैं। बीजेपी का साथ देंगे भविष्य में, या आप कांग्रेस के साथ खड़े नजर आएंगे? कहीं से कहीं तक इनके साथ खड़े होने नजर आने का तो सवाल ही नहीं है। हमने कहा कि शुरू में कि बीजेपी और कांग्रेस को इस राज्य से बेदखल करने के लिए हम लोगों ने ये नई मुहिम शुरू की है, और ये हम लोग आगे ले जाएंगे। ये देखना होगा कि इस प्रदेश की जनता जो है उत्तराखंड क्रांति दल के इन सीनियर लीडरों को किस तरह से स्वीकार करती है। अपने कैमरामैन गोविंद के साथ सोनू सिंह, जी मीडिया, देहरादून। देहरादून से बड़ी खबर है। मनोरमा शर्मा के निधन के बाद राज्यसभा सांसद की सीट खाली पड़ी है। इस सीट के लिए 3 मार्च को अधिसूचना जारी होगी। 10 मार्च तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी और 11 मार्च को स्क्रूटनी और 13 मार्च तक नाम की वापसी की तारीख तय की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं सोनू सिंह। सोनू, अब ये सीट खाली हो चुकी है और जाहिर सी बात है अब फिर से इस सीट को पाने की होड़ लग गई होगी। देखिए दीपाली जी, इसको लेकर के कहीं ना कहीं उत्तराखंड कांग्रेस में आपस में घमासान नजर आ रहा था, और अब इस घमासान पर और कहीं ना कहीं तूल पकड़ेगा, जहां मुख्य विपक्षी पार्टी सरकार को और संगठन को निशाना बना रही है अपना, और सवाल खड़े कर रही है कि आपसी कांग्रेस में खींचातान चल रही है सीट को लेकर, चाहे वो राज्यसभा की एकमात्र सीट हो या फिर जो दूसरी सीटें हैं विधानसभा की एक सीट है उसको लेकर के भी। तो अब इसकी जो केंद्रीय चुनाव आयोग है उसने तिथि तय कर ली है, और जो कार्यक्रम है वो उस निर्धारित कार्यक्रम की जानकारी जो है राज्य को भी दे दी है। तो निश्चित तौर पर अब जो खेमेबाजी है वो कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति में तब्दील होते हुए नजर आएंगे, और जो दबाव की राजनीति है, बार बार ये बात आती है कि एक धड़ा चाहता है कांग्रेस का कि उनके व्यक्ति को राज्यसभा पहुंचाया जाए, जबकि दूसरा धड़ा चाहता है कि उनके व्यक्ति को राज्यसभा पहुंचाया जाए। देखना होगा कि इस खेमेबाजी को शांत कर हरीश रावत जी कौन सा अपना राजनीतिक कदम उठाएंगे, ताकि एक बार फिर से जो उत्तराखंड की कांग्रेस की जो सियासत है वो सामान्य हो जाए, और एक बार फिर से कांग्रेस के जो राज्यसभा मेंबर हैं वो संसद तक पहुंच सके। शुक्रिया सोनू, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो शुरू से ही राज्यसभा सीट के लिए घमासान मच रहा था। मनोरमा शर्मा ने जब ये सीट ली तो घमासान रुक गया था। बहरहाल 3 मार्च को अधिसूचना जारी होगी। आगे बढ़ते उत्तराखंड में अवैध खनन को लेकर बढ़ते विवाद के मसले पर मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। सीएम ने अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। सीएम ने कहा है कि कुछ माफिया को चिन्हित किया गया है और पारदर्शिता के लिए प्रभावी कदम उठाएंगे। सर, आपका आशीर्वाद होगा जितना एरिया नदियों का माइनिंग के लिए उपलब्ध है, नदी के हित में, लोकल लोगों के हित में, जमीन के हित में
और कुल मिलाकर के राज्य के राजस्व के हित में उसका उपयोग करें और उनमें से जितना वन निगम कर सकता है वो काम वन निगम करे और सेल्स के लिए हम दूसरे तरीके निकाले हैं। माइनिंग डिपार्टमेंट को कहा गया है कि वो एक पृथक से इसके लिए पॉलिसी पेपर तैयार करें ताकि एक नीति सम्मत तरीके से माइनिंग हो सके। जो इन्फोर्समेंट है उसको और प्रभावी किया जाएगा। हमारे माइनर मिनरल्स हैं जिनके दोहन का हमको अधिकार है, उसके लिए हम अलग से पॉलिसी तैयार कर रहे हैं। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में वीसी की नियुक्ति को लेकर बीजेपी ने हल्ला बुलाया है। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता सुरेंद्र जोशी ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार वीसी के पद पर अपने चहेतों को बैठाना चाहती है और वीसी के पद को राजनीति का अखाड़ा बना दिया है। उनके मुताबिक वीसी के पद खाली होने से छात्रों के भविष्य पर भी संकट खड़ा हो गया है। बता दें कि साल 2012 से पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में वीसी का पद खाली पड़ा है। हालांकि अस्थायी तौर पर 6-6 महीने के लिए कुलपति की नियुक्ति की जा रही है। कुमाऊं मंडल की पुलिस अब विकास कार्यों पर भी नजर रखेगी, जिसके लिए पुलिस संबंधित विभागों के साथ बेहतर तालमेल बनाएगी। डीआईजी के मुताबिक सभी पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया गया है कि अपने क्षेत्रों में गश्त के दौरान पानी, बिजली, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं की बदहाली को नजरअंदाज न करें। इसकी सूचना संबंधित विभागों को दें ताकि विकास कार्य प्रभावित न हो। कर्मचारियों की जो फिट लेआउट होती है, तो नहीं पड़े हैं, किसी का पे फिक्सेशन गलत नहीं। उत्तरकाशी में गंगोत्री मंदिर के आसपास के इलाकों के लोग बेहद परेशान हैं। दरअसल भारी बर्फबारी के चलते कई मार्ग बंद पड़े हैं, जिससे इन क्षेत्रों में खाद्यान्न और रसोई गैस जैसी जरूरी सामानों की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिससे यहां रह रहे करीब 1500 परिवारों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं संपर्क मार्ग बंद होने से लोगों की मुसीबत और भी बढ़ गई है। उधर जिला आपूर्ति अधिकारी ने जल्द ही समस्याओं का समाधान करने का भरोसा जताया है। उत्तरकाशी प्रशासन ने जल संस्थान के टैंक के आसपास हुए अतिक्रमण को हटवा दिया है। दरअसल भटवाड़ी रोड पर स्थित जल संस्थान के टैंक के आसपास लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया था, जिसके विरोध में जल संस्थान के कर्मचारियों ने आवाज उठाई थी। डीएम के निर्देश पर राजस्व विभाग की टीम और पुलिस ने मिलकर अतिक्रमण हटवा दिया है। साथ ही डीएम ने सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही है। कोटद्वार में बिजली चोरी रोकने की मुहिम तेज हो गई है। पावर कॉर्पोरेशन ने बिजली के मीटर से छेड़छाड़ करने वालों से 12 लाख रुपए की वसूली की है। दरअसल पावर कॉर्पोरेशन ने छापेमारी कर 90 मीटर जब्त किए थे, जिसमें से 42 मीटरों में छेड़छाड़ पाई गई थी। अधिकारियों के मुताबिक बिजली मीटरों को घर से बाहर लगाने के लिए कई बार नोटिस जारी किया गया, लेकिन नतीजा सिफर रहा, जिसकी वजह से ये कार्रवाई की गई। 2015 के रेल बजट से प्रदेश के लोगों को काफी निराशा है। हर साल की तरह इस साल भी लोगों को रेल बजट से काफी उम्मीदें थी, लेकिन बजट में पहाड़ों के लिए कुछ भी निकलकर नहीं आया, जिससे पौड़ी के लोग मायूस हैं। हरिद्वार में मंडी समिति ज्वालापुर ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 शौचालय का निर्माण करेगी। मंडी समिति के अध्यक्ष के मुताबिक इस बाबत राज्य सरकार के समक्ष प्रस्ताव भेजा गया है, जिस पर राज्य सरकार की ओर से सहमति मिल गई है और जल्द ही काम भी शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा सड़क के किनारे फसलों के लिए टीन शेड बनाने का प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है।